नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए सबसे पहले आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच रविवार को दोहा के लुसेल स्टेडियम में खेले गए फुटबॉल विश्व कप 2022 के सुपर से ऊपर रोमांचक फाइनल मुकाबले में पिछली बार के 2 बार के चैंपियन अर्जेंटीना ने बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर विश्व कप बनने का गौरव हासिल कर लिया। इससे पहले अर्जेंटीना की टीम साल 1978 और साल 1986 में विश्व चैंपियन बनी थी। फाइनल मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में 3-3 से बराबरी पर रहा था। फाइनल मुकाबले की खास बात फ्रांस के सुपरस्टार एम्बापे की हैट्रिक भी रही। तो वहीं करीब अपना आखिरी विश्व कप खेलने वाले लियोनेल मेसी ने भी मुकाबले में 2 गोल दागे। लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना आखिरकार फाइनल में फ्रांस को हराकर 36 साल बाद विश्व कप का खिताब जीतने में सफल हो गई। फाइनल परिणाम का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें फ्रांस को अर्जेंटीना ने 4-2 से हराकर इतिहास दोहरा दिया। आखिरी बार अर्जेंटीना साल 1986 में खिताब जीतने में सफल रही थी। अब 36 साल के बाद मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने इतिहास रचा और खिताब तीसरी बार जीतने में सफल रही। अर्जेंटीना से फ्रांस के हारने के बाद फ्रांस के खिलाड़ी भावुक हो गए। किलियन एम्बापे तो ग्राउंड पर ही बैठकर और भावुक हो गए। उन्हें उदास देख फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों उनके पास गए और गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि आपने अच्छा खेला। वे टीम के दूसरे खिलाड़ियों से भी मिले। भारतीय किसान संघ अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली के रामलीला मैदान पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसानों का यह संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ताल्लुक रखता है। भारतीय किसान संघ का यह प्रदर्शन कई मांगों को लेकर है, जैसे कि सभी कृषि उपज को जीएसटी से मुक्त किया जाए, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में खेती की बढ़ी हुई लागत के अनुपात में बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही अनाज में सब्सिडी के अलावा डीबीटी के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए। इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने रविवार को दावा किया कि भारत में वास्तविकता का मतलब भ्रष्टाचार, गंदी सड़कें और प्रदूषण है, जबकि सिंगापुर में इसका मतलब साफ सड़कें और प्रदूषण मुक्त वातावरण है। विजयनगरम जिले के राजम में जीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रजत जयंती वर्ष समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए नारायण मूर्ति ने कहा कि व्यक्ति को किसी कमी को परिवर्तन के एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और स्वयं की कल्पना एक अगुवा के रूप में करनी चाहिए और किसी और के द्वारा परिवर्तन किए जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को दौसा से अलवर जिले में प्रवेश कर गई। 5 दिन दौसा जिले में रहने के बाद आज राजगढ़ से अलवर में एंटर हुई। आज यात्रा केवल सुबह के फेज में ही चलेगी। आज यात्रा 13 किलोमीटर का सफर तय करेगी। लंच ब्रेक के बाद अलवर के मालाखेड़ा में सभा रखी गई है। राजस्थान में यात्रा का 15वां दिन और पहली बार राहुल की कोई जनसभा रखी गई है। ओवरऑल देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए कुल 103 दिन हो चुके हैं। सरगम कौशल, जिन्होंने मिसेज वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया, 21 साल बाद यह ताज भारत वापस आया। इस मुकाबले में दुनिया भर के 63 देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिनमें से सरगम कौशल ने जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर के रहने वाली सरगम प्रोफेशन से टीचर है। उन्होंने नेवी के एक ऑफिसर से 2018 में शादी की। सरगम ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने पिता और पति को दिया है। V4U न्यूज़ चैनल की ओर से इन सभी को, फ्रांस को, अर्जेंटीना को, सरगम कौशल को बधाई। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।